हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? बच्चों, अगर सब कुछ ठीक है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद देंगे और जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे आज की धमाकेदार जबरदस्त क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस पार्ट 3। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट किए थे और मुझे उम्मीद है आपने दूसरी डीपीपी लगा ली होगी। दूसरी डीपीपी का एक बार मेरे साथ स्कोर शेयर कीजिए, क्या स्कोर आया था आपका। फिर हम आज के टेंसेस की बात करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस, साथ में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, वोकैबलरी लगाएंगे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास एकदम जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा रिच क्लास है। एक बार पोल खोल लेते हैं। ठीक है दोस्त, 17। हाँ, वोकैब डीपीपी कैसी लग जाएगी? नई वोकैब देता हूँ हर बार डीपीपी में, है ना? कोई बात नहीं है, उसको नोट करना होता है वोकैब रजिस्टर में। 20 और 20 भी लाए हैं भाई कुछ बच्चे डीपीपी। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की कहानी की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट टेंसेस से। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। लास्ट क्लासेस में हमने कॉन्टिन्यूस टेंसेस करे सारे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हमने किया था। बस एक परफेक्ट टेंसेस हैं जो रह गए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? बड़ा आसान भाई साहब, बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिख लेते हैं परफेक्ट टेंसेस। तो जब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। और देखिए फॉर्मेट कितना आसान, ये आप पहले ही मेरे साथ 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट के साथ हैव लगा दो, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा दो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगा दो, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगा दो। और इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आप जानते हो। खत्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। बताता क्या है? बताता है एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए थे। बस स्टिल, बट स्टिल हैज एन इम्पैक्ट ऑन दी प्रेजेंट। एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ था, हाँ जी, है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पर ये बताता है एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ था पर उसका असर अभी भी मेरे जीवन पे है। जैसे तुमने मुझसे कहा सर बहुत शानदार रोल मंगवाया, खा लो। मैं नहीं बेटा, अभी 5 मिनट पहले खाना खाया है। तो खाना खाया है इसका मतलब क्या है? पेट में है, अभी जगह नहीं है, नहीं खा पाऊंगा। ठीक है। या फिर तुमने कहा कि सर, मैं तुमसे बचा बेटा एक काम करो, मूवी देखने, एक लूसी बढ़िया मूवी है। उसमें तुम्हें दिखाया होगा, एक साइंस फिक्शन है, उसमें दिखाया है
कि किस तरीके से इंसान का दिमाग अगर 100% काम करने लगे वो क्या क्या कर सकता है। हाइपोथेटिकल है, साइंस फिक्शन है, पर देखना तुमने ऐसा देखी है। मैंने मैंने मूवी देखी है वाली, 2 बार देखी है। देखी है का मतलब है तुम्हें पता है उसमें क्या दिखाया है, उसका असर तुम्हारे जीवन पे अभी भी। हाँ सर मैंने देखी है, मैंने उससे रिलेटेड एक किताब भी पढ़ी है। तो ये क्या है, एक ऐसा काम जो हो गया था पर उसका असर अभी भी जीवन पे है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट स्टिल हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। दूसरी चीज इसमें यूज होता है भाई मेरे प्रेजेंट टाइम वर्ड। प्रेजेंट टाइम वर्ड जैसे रिसेंटली, लेटली, नाउ, येट, टुडे भी यूज हो सकता है, अप टू नाउ। इस तरह के जितने प्रेजेंट टाइम वर्ड होते हैं यहाँ पे यूज होते हैं। तो इसमें कैसे सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसा काम जो हो गया जिसका असर तुम्हारे जीवन पे अभी भी है। जैसे मान लो कि तुम्हारा दोस्त है यार, बड़ी लंबी लंबी फेंकता है, गौरव नाम है उसका, कई दिन से तुम्हें दिखा नहीं है। आज अचानक 1 महीने बाद दिखा, तुमने आवाज लगा, ए गौरव यार कैसा है, कहाँ था यार, इतने दिन से देखा नहीं। गौरव कहते कहीं नहीं, ये इंग्लैंड तक गया था। नहीं इंग्लैंड, इंग्लैंड घुमाया तू, कैसा लगा भाई इंग्लैंड। अरे यार बड़ी बेकार जगह है, गंदगी बहुत है, एक तो बहुत ज्यादा गंदगी है, अनपढ़ लोग हैं, बदतमीज हैं, चोरी चकारी बहुत है, सड़क पे गाय भैंसे घूमती रहती हैं, जगह जगह कूड़ा और करकट पड़ा हुआ है, कीचड़ है, सड़कें साफ नहीं है, नालियों में से बदबू आती है, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने हाथ किया भाई ढीला, हाथ ढीला करके एक जमाया इसके कान के नीचे भाई, आवाज के साथ। ठीक है, और इसको बोला क्या, सुन भाई, क्या हो गया भाई। आई हैव विजिटेड इंग्लैंड का मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लैंड जा चुका हूं। यहाँ पे आई विजिटेड नहीं कहोगे, आई विजिटेड क्या दोगे तो उसका मतलब है गया था। गया थे नहीं कहो भाई, मैं जा चुका हूं, ऐसे मत बोले, जा चुका हूं मैं, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड। ठीक है, या फिर जैसे तुमने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां बेचारी बड़ी बड़ी परेशान होती है। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जब से पढ़ा हूं तब से ही प्रॉब्लम है। फीमेल स्टूडेंट्स के साथ कोई ना कोई हर साल या हर महीने मान लो कि मेरे को कांटेक्ट करती है, मेरे को बताती है। पहले जब मैं एमबीए के लिए पढ़ाता था, ठीक है, लड़कियों का कैट में स्कोर नहीं आता था, लड़की में सर कुछ भी करके किसी भी कॉलेज में करा दो, सर मेरे को शादी नहीं करनी है। मैंने कहा बेटा कर ले, हाथ ही तो पीले हैं, कर ले क्या हो गया, करियर सेट। नहीं 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 सर मेरे को शादी वादी नहीं करनी है अभी, सर मेरे को पहले एमबीए करना है उसके बाद सोचना है, सर प्लीज प्लीज सर मेरे को जल्दी से किसी कॉलेज में एडमिशन करा दो। आज भी है बच्चे कहते हैं सर मेरे को इसी साल एग्जाम निकालना है, नहीं तो घर वाले मेरी शादी कर देंगे। लड़कों के साथ परेशानी यह है कि लड़कों से कहा जाता है तेरी शादी होगी ही नहीं जब तक तू कुछ कर नहीं लेगा। लड़कियों की परेशानी यह है तुझसे कुछ नहीं होगा, शादी कर ले। इनके पास एक ऐसा ऑप्शन घर वाले खोल के रखते हैं कि अगर ये लड़कों पे खोल दिया ना, अगर लड़कों से कह दे घर वाले तेरे से कुछ नहीं हो रहा बेटा, तेरे से तू शादी कर ले, लड़का नाच जाएगा इस बात पे, कलाबाजियां खा जाएगा। अरे मेरा, वो कहेगा भाई, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो सोचेगा मेरे पापा मेरी मम्मी ऐसा भी कर सकते हैं मेरे साथ, इतना प्यार मैंने सोचा ही नहीं था। मैं क्या सोच रहा था, अपने मुंह पे रैप्टे मारेगा सारे रिग्रेट के, रिग्रेट के रैप्टे मारेगा मुंह पे, ये सोच के कि मैंने आज तक घर वालों के बारे में बुरा बुरा क्यों सोचा, पापा मेरी शादी करा रहे, रोज आएगा भाई। ठीक है, तो लड़कियों का उल्टा होता है। तो क्या होता है, ये बात बता क्यों रहा था, कहीं और पहुंच गया मैं एक्चुअली समाज को जरा गैर से देखता हूँ, दिमाग में मेरे ये सब चीजें रहती हैं। तो आई हैव विजिटेड इंग्लैंड मतलब मैं इंग्लैंड जा चुका हूँ। अब ये लड़की जो बेचारी परेशान है, कोई अंकल आते रहते हैं इसके घर, इसको बार बार बोलते हैं बेटा मैंने तुम्हारा लड़का देखा है नवीन, बहुत शानदार लड़का है बेटा, फोटो देख लो, खाते पीते घर का है, जो तगड़ा लड़का है, खाते पीते घर का है, अपनी खुद की दुकान है चौराहे पे हलवाई की, मेन मार्केट में, और जलेबी तलता है शानदार। ठीक है, तुम देखोगी जलेबी इतनी सुंदर तलता है, खुद कूद जाओगी देख के कढ़ाई में, तुम इतनी सुंदर जलेबी तलता है। तो तुम्हें नहीं करनी शादी भाई, तुम अपने भाई को समझा देती हो कि इसको समझा दे। तुम्हारा भाई क्या कहता है, तुम्हारा हो जाता है आज सिलेक्शन, कॉल लेटर आया हुआ है तुम्हारे पास, बस कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हारे जाने के। तुम्हारा भाई कहता है भैया, अंकल जलेबी वाले, ही हैज
cracked the UPSC NDA exam। अंकल एनडीए निकाल लिया इसने, फौजी बनने जा रही है, तुम्हारे समूह से तलवा देगी, चक्कर में मत पड़ो। शी हैज क्रैक्ड द यूपीएससी एग्जाम। एक ऐसा काम जो हो गया है उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे हो सकता है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले तुम्हारा कॉल लेटर आया हो, बट बात क्या है कि उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है। जैसे दे हैव किल्ड 200 टेररिस्ट अप टू नाउ। मान लो कोई बहुत ही खतरनाक क्वाड की बात हो रही है, कोई खतरनाक टीम है कोई, ठीक है, अपनी आर्मी की या रॉ की या कोई, इसके लिए कहा जा रहा है दे, अरे इनको हल्के में मत लेना, दे हैव किल्ड 200 टेररिस्ट। अब तक 200 टेररिस्ट मार चुके हैं ये। तो एक ऐसा काम जो ये हो चुका है, पर उसका असर तुम्हारे जीवन पे अभी भी है। तो तुमने ये देखो प्रेजेंट टाइम वर्ड भी यूज किया, ठीक है। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, recently she I have bought a new house। हाल ही में मैंने एक नया घर खरीदा है। तो असर क्या है कि मैं इस नए घर का ओनर हूं। तो एक ऐसा काम जो हो गया है और उसका असर अभी भी आपके जीवन पे है, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें कौन से सेंटेंसेस से कंफ्यूज हो सकते हैं? इनसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे आई विजिटेड इंग्लैंड, इससे कंफ्यूज नहीं होना कभी। या फिर शी क्रैक्ड द यूपीएससी एनडीए एग्जाम। तो ये ऐसा नहीं कि गलत है, ये भावना बदल जाएगी। इसमें क्या है, किया था, है ना, मैंने विजिट किया था, उसने एग्जाम क्रैक किया था, है ना। अब उसके एसएसबी में नहीं हुआ या फिर किसी कारणवश वो जा नहीं पाई, है ना, वो इंग्लैंड उसने विजिट किया था, बचपन में था, या जो भी कुछ है, इसका असर अब जीवन पे नहीं है, इसका असर अभी भी जीवन पे। ये सिंपल सा है, कौन सा, ये पास्ट नरेशन है। और क्योंकि ये पास्ट का नरेशन करा रहा है, इसलिए ये सारी चीजें पास्ट इंडेफिनिट में बनती हैं। और इसीलिए इसमें आप हमेशा पास्ट टाइम वर्ड देखते हैं। तो ये कोर डिफरेंस है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये कौन से सेंटेंसेस हैं? ये वाले सेंटेंसेस है, हुआ तब, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब पास्ट की बात बताता है, बीता हुआ बताता है, पास्ट का नरेशन है, और ये हो गया है पर असर अभी भी जीवन पर है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खाज है तो पूछ लीजिए। अगली बात आती है किसकी? पास्ट परफेक्ट की। ये कौन भाई साहब है? ये बहुत मस्त आदमी है, ये कहलाते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। पर एक बात नहीं सोची तुमने, तुम्हें मैंने बताया था इस वाले टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, कि भाई अगर 1 मिनट पुरानी बात हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे, 1000 साल पुरानी बात हो तो भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। तो तुम सोचोगे सर इसका वजूद क्या है, ये चाहिए क्यों, जब सारे सेंटेंस ये वाले बना रहे हो, जब सब इसमें ही बनना है तो इसकी जरूरत क्या है? भाई इसकी जरूरत है कब, जब वो पास्ट बताते बताते और पास्ट में जाना पड़ जाए। ठीक है, पास्ट का पास्ट बताता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज की जगह हो जाएगा हैड, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये कभी अकेले नहीं आता है, अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट ले सकता है ये अक्सर, क्योंकि ये इसी पास्ट का तो पास्ट बताता है।
कोई ऐसी बात है बताते बताते तुम्हें याद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अम्म, इससे समझ में आ जाएगा एक बार में। जैसे भाई तुम इस सेंटेंस पे गौर देखना, आई वेंट टू मीट हर, शी केम इन अ रेड ड्रेस। मैं उससे मिलने गया था, वो रेड ड्रेस में थी। आई गिफ्टेड हर फ्लावर्स, chocolates and teddy. She ordered food. I paid the bill. The moment I was about to say my heart she told me that she, अब जरा देखो कहानी क्या हुई है। ये होती है कहानी। अब तुम जरा इसमें देखोगे सारे सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट में, क्योंकि पास्ट नरेशन है, कल की बात बता रहा है, किसी से मिल के आया है। तो कह रहा है आई वेंट टू मीट हर, मैं उससे मिलने गया था। शी केम इन अ रेड ड्रेस, लाल ड्रेस में आई थी। आई गिफ्टेड हर फ्लावर्स, मैंने उसे फ्लावर्स गिफ्ट किए, चॉकलेट गिफ्ट करी, एक टेडी बियर भी दे दिया। अच्छा किया भाई। शी ऑर्डर्ड फूड, उसने खाना ऑर्डर कर दिया। आई पेड द बिल, मैंने बिल पे कर दिया। द मोमेंट आई वॉज अबाउट टू से, देखो सब जगह सेकंड फॉर्म आ रही है, पेड सेकंड फॉर्म, सब जगह अंडरलाइन किया है मैंने, जहां जहां सेकंड फॉर्म है। ये देखो गिफ्टेड सेकंड फॉर्म, ठीक है। द मोमेंट आई वॉज अबाउट टू से माई हार्ट, जैसे ही मैं अपने मन की बात कहने वाला था। शी टोल्ड मी, फिर से सेकंड फॉर्म, शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी गॉट अ बॉयफ्रेंड। उसका पहले से ही कोई था। उसने कब बताया? जब ड्रेस ड्रेस ले ली, चॉकलेट खा गई, जो ऑर्डर किया था वो खा गई, बिल भिजवा दिया, सब कुछ बता के फिर कह रही है सुनो उसको जानते हो राहुल को। ये तो हैड गॉट, तो हैड के साथ क्या मिला तुम्हें? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये बता रहा है पास्ट का पास्ट। अब तुम सोच रहे हो कि पास्ट का पास्ट कैसा है? भाई ये सारी बातें तो पास्ट की हैं, कल की है। मान लो तुम उससे मिले, अपने पक्के दोस्त को बता रहे हो यार बहुत कट गया यार, 1500 2000 की टिक गई। मैं कैसे? अरे यार उससे मिलने गया था, लाइट कपड़ों में आई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, मैं फ्लावर व्लावर ले गया था, चॉकलेट वॉकलेट ले गया, तो उसने तमीज़ की समझेगी मुझे, टेडी वेडी दे दिया मैंने उसे, बड़ा सब अच्छा लगा उसे। फूड बोली ये खाऊंगी ये खाऊंगी, मैंने कहा भर ले कोई दिक्कत नहीं है, तब इसने भर लिया। मैंने बिल बिल दे दिया, मैंने कहा जा तू भी क्या याद रखी किस रईस से पला पड़ा था, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बिल बिल पे किया। जैसे ही मन की बात बताने वाला था तो बता रही है उसका पहले ही था। किससे पहले था? यहां आने से पहले, गिफ्ट लेने से पहले, चॉकलेट खाने से पहले, फूल सूंघने से पहले, पहले था। तो ये होता है पास्ट। और ये जो हुआ है ना, ये है मेरे बच्चे पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए, फिर इस पे और एग्जाम्पल बताता हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब पास्ट की बात करते करते और पास्ट में जाएंगे तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे वाली बात देखते हैं कि भाई आगे की बात क्या, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। अब जैसे मैंने कहा, आई हैड
got, I had bought a car before I got one in dowry. कह रहा है आई हैड बॉट अ कार, मैं एक गाड़ी खरीद चुका था, पहले ही खरीद चुका था। कब? बिफोर आई गॉट वन इन डाउरी, तो एक मुझे डाउरी में, एक दहेज में मिली, पर उससे पहले ही मैं एक खरीद चुका था। तो ज्यादा पुरानी बात क्या है? ज्यादा पुरानी बात क्या है कि एक डाउरी में मिली है, एक पहले खरीद चुके थे। ज्यादा पुरानी बात है ये वाली। तो जो ज्यादा पुरानी बात होती है वो हैड के साथ बन जाती है। ऐसे ही नीचे भी अगर आप देखेंगे तो को ज्यादा पुरानी बात क्या है कि उसका पहले ही था एक, उसके बाद भी तुम्हारा पिज्जा पिज्जा खा गई। तो ये क्या हुआ? ये ज्यादा पुरानी बात हुई और ये पास्ट परफेक्ट में बना। बाकी सारा पास्ट इंडेफिनिट में। ये कोई भी नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। इस तरह के सेंटेंसेस तुमने देखे हैं अपने टीचर्स के साथ क्लास 8 9 10 11 में, अभी याद आ जाएंगे। देखो पुराने वही वाले, ये वाला याद है? When I reached the station, the train had left. तो जरा बताओ, पहले स्टेशन पहुंची है, पहले ट्रेन निकली? भाई पहले ट्रेन निकल गई। When I reached the station, the train had left, पहले जा चुकी थी। तो जो ज्यादा पुरानी बात है वो पास्ट परफेक्ट में बना दी। या फिर ये वाला याद होगा, द पेशेंट हैड डाइड। कब? बिफोर द डॉक्टर केम। तो एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में और एक पास्ट परफेक्ट में, तो पता कैसे चलेगा? अभी जो ज्यादा पुराना होगा उसे पास्ट परफेक्ट में लगा देना ना। पहले पेशेंट मरा या पहले डॉक्टर आया? अगर डॉक्टर टाइम पे आता शायद पेशेंट नहीं मरता। तो जो द पेशेंट हैड डाइड पहले ही बच चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। तो हमेशा क्या होता है, इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, एक पास्ट का पास्ट होता है जो पास्ट का पास्ट बता रहा होता है, और एक पास्ट इंडेफिनिट होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पास्ट परफेक्ट क्लियर हो गया है? आगे बढ़ सकते हैं। आत्मतृप्त हो गई, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाले जो इधर मैंने लिखे हैं बेकार हैं, किसी काम के नहीं है, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए इसे कंपैरिजन में लिख दिया। ये वाला टेंस मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चाहो तो इसको मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है कंफ्यूज करने के लिए, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये पास्ट नरेशन है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की कंपैरिजन में ये चीज मैंने तुम्हें करवाई थी। ठीक है, अब जब से ये पुरानी बात है तो ये वाला बना किसमें? पास्ट परफेक्ट में। चलो अब बात करते हैं किसकी? फ्यूचर परफेक्ट। तो देखो, जब अगर प्रेजेंट समझ में आ जाता है, पास्ट समझ में आ जाता है, तो फ्यूचर में कुछ बचता ही नहीं। भाई प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हो गया है, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हो चुका था। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या मतलब होगा? हो चुका होगा, कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। तो ये क्या बताता है? बहुत आसान है भाई, बड़ा आसान है फ्यूचर परफेक्ट तो। अब देखो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि कहानी फ्यूचर की है इसलिए विल या शैल में से एक तो टपके गई। और क्योंकि ये परफेक्ट भी है तो परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म अकेले आते नहीं है, तो हैव लग के आ जाएगी। कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शेल और हैव लगा के थर्ड फॉर्म। ये बताता है एक ऐसा एक्शन इन फ्यूचर।
ठीक है। जैसे तुमने अपने दोस्त से कहा कि भाई तेरे को एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का तरीका बताता हूँ, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे तू, और 5 लाख के तुझे 10 लाख मिलेंगे, थोड़े थोड़े करके तेरा बुढ़ापा सेट हो जाएगा। मेरे फ्रेंड ने कहा 5 लाख के 10 लाख कैसे, कौन देगा? तुमने कहा मैं दूंगा, मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर दे। मैं क्या, कैसे? तुमने कहा भाई देख, अभी मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, अगले साल एनडीए पहुंच जाऊंगा, ठीक है, स्टाइपेंड मेरा आता रहेगा, 30,000 रुपये महीना लगभग मिलता है, 15 तेरे अकाउंट में डालता रहूंगा, अभी मेरे को 5 लाख रुपए दे दे। 5 लाख रुपए मेरे को क्या चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मस्ती में तैयारी करूँ, जब मेरे को जूस पीना है मैं जूस पीऊँ, घूमने जाना है घूमने जाऊँ, जो कोर्स चाहे खरीद लूँ, जो किताब चाहे खरीद लूँ, कोई रुकावट नहीं चाहिए। तो तू मेरा इन्वेस्टर बन जा। ठीक है, तुमने उसे, तो तुम कह रहा भाई तू पैसा वापस करे, कैसे करेगा? तुमने कहा आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर बन चुका हूंगा बाय 2030। 4 साल की ट्रेनिंग होती है, मैं तो फिर भी 1 साल का ग्रेस पीरियड मान के चल रहा हूँ। 5 साल में तेरा सारा पैसा वापस डबल हो गया। ठीक है, तो आई विल हैव बिकम, एक ऑफिसर बन चुका हूँ, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था इंडिया के लिए, इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2020, है ना? 2020 को निकले हुए 5 साल हो गए। तो ठीक है, ड्रीम उनका अधूरा सा रह गया। ठीक है, वो इससे पहले ही चले गए, पर उन्होंने कहा था कि इंडिया बन चुकी होगी क्या, एक सुपर पावर। कब? 2020 तक इंडिया विल हैव बिकम अ सुपर पावर बाय 2020, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। या फिर, मान लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके मतलब का देता हूँ जिससे समझ आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लो कि भाई अभी तुम्हारे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, ये कह रही है शादी कर ले। मैं कैसे शादी कर लूँ भाई? ठीक है, तो कह रही नहीं, बात करो घर पे, बात तो करके देखो, हो सकता है तुम्हारे पापा मान जाए, शादी कर ले। तुम कह रहे हो भाई कमाता नहीं हूँ, धमाता नहीं हूँ, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं करी, एनडीए में एडमिशन लेना है, तू कैसी बातें कर रही है? ये कहती है नहीं, एक बार पापा से बात तो करो, तुमने जो पापा के बारे में बताया मैं जानती हूँ, मान जाएंगे। तुम गए, तुमने पापा से कहा पापा मेरी शादी करा दो, पापा ने चप्पल निकाला भाई और तुम्हें दूल्हा बना दिया। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो तुम दूल्हा बन के आए, इसके बाद तुमने इसको बोला नहीं हो पाएगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, फिर नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर तू क्या करेगी? मैं क्या करूंगी? क्या चाहते हो तुम, मैं क्या करूं? तो तुम कह रहे 2030 तक रुक जा, अभी तू इतनी उम्र तो तेरी हुई नहीं कि तू बुढ़िया हो जाएगी, 5 साल रुक जा, ऑफिसर मिल जाएगा तुझे। ठीक है, तो कह रही नहीं, आई एम सॉरी, आई विल हैव बीन मैरिड बाय देन। 2030 कह रहे हो, तब तक तो मेरी शादी हो चुकी होगी, तो मामा भी बन चुके होंगे। आई विल हैव बीन मैरिड, बीन का मतलब होने से होता है ना, मेरी शादी करा दी गई होगी या हो चुकी होगी, बाय देन, तब तक, जब तक की तुम बात कर रहे हो। तो उसमें अक्सर तुम्हें बाय लगा के टाइम मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि तुम ये बताते हो कब तक। ठीक है, तो कई एक ऐसा काम है जो हो चुका होगा फ्यूचर में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब सबको ये इंटरेस्ट आने लगा कि सर मैरिड है, मैरिड आदमी इतना खुश दिखता है क्या कभी तुम्हें? नहीं दिखेगा तुम्हें मैरिड आदमी इतना खुश। जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो बहुत खुश हैं, हंसा हंसा के तुम्हें पढ़ाते हैं, मान लो यकीन कि वो मैरिड नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, जो बेचारे थोड़े दुखी रहते हैं, समझ रहे हो, वो बेचारे हैं, सबके अपने अपने दुख। चलो, अब एक मजेदार चीज पढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ क्या, कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, तुम्हें बताना है इसमें से कौन कौन से सेंटेंसेस बढ़िया हैं।
सारे सेंटेंस पे नंबर डाल देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटेंसेस हैं। अब इसमें से जो जो सेंटेंस आपको लग रहे हैं गलत, समझ रहे हो, गलत, उनके नंबर डाल दो बस कमेंट बॉक्स में। जो जो गलत लग रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनके नंबर टाइप कर दो, फिर हम इनको समझते हैं क्या लग रही है। चलो भाई, अलग 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 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आइए अपने आंसर खुद मैच कीजिए और देखिए कौन कौन सही था। देखिए भाई, अब एक बात समझिए। बात क्या है? बात यह है कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन वर्ब्स with which ing is not used in continuous tense। continuous tense में उसके साथ ing नहीं यूज होती, और इन वर्ब्स को आप आसानी से पेस्ट से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? पेस्ट, PAST एंड ई, पेस्ट। हाँ भाई, अभी पेस्ट क्या होता है जरा समझते हैं। तो भाई P स्टैंड्स फॉर ऐसी वर्ब्स जो आपको बताती हैं पोजेशन, अधिकार बताने वाली वर्ब्स पोजेशन बताती हैं। जैसे possess, own, have, belong ना, किसी चीज का किसी के पास होना, possession बताता है। दूसरा वर्ब है वर्ब ऑफ appearance। appearance का मतलब होता है कोई चीज देखने में कैसी है, जैसे seem, appear, look, साउंड, कोई चीज दिखने में, सुनने में, सोचने में कैसी लग रही है ना, अपीयर। ऐसी वर्ब्स ऑफ सेंसेस। तो भाई 6 सेंस होते हैं आपके पास, फील, स्मेल, टेस्ट, टच, हियर, सी। ठीक है, तो ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस आपके होते हैं। इसके साथ भी आप आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसके बाद हमारे पास आते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। ऐसी वर्ब्स जो सोच बताती हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर हमने करा था इमेजिन से, इमेजिन, थिंक,
कंसीडर ना, सोचने से। पॉन्डर भी एक वर्ड होता है, पॉन्डर, जिसका मतलब सोचना होता है। ठीक है, तो सोचने से आती हैं। और लास्ट में हमारे पास आती हैं वर्ब्स ऑफ इमोशंस, ऐसी वर्ब्स जो आपको इमोशन बताती हैं, जैसे हेट्रेड, लव, विश, डिजायर, वांट, ये सारी वर्ब्स। तो आप देखेंगे यहां पे मैंने लगभग 20-25 वर्ब्स लिखी हैं आपको इस समझाने के लिए और आपको याद कराने के लिए। इसको मैंने पेस्ट से बना दिया है, PASTE, पेस्ट सुबह सुबह करते हो तो वो याद रहेगा। तो अगर ये अपना पेस्ट वाला सेंस दे रही हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। अब जब मैंने कहा आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, जब ये सेंटेंस देखा आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हैविंग का मतलब पास में रखने से नहीं है, मैं अपने पास में रखा हुआ हूं मजा, ये नहीं कह रहा। आई एम एंजॉइंग अ लॉट ऑफ फन, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फन। यहाँ पे हैव का मतलब गेटिंग जैसा आ रहा है, और आप देखेंगे गेट इस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो जब ये कोई और सेंस देती हैं, वो सेंस नहीं देती जो पेस्ट का होता है, कुछ और सेंस देती हैं, तो ये सही हो जाता है। ये वाला सही हो गया, लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैविंग का मतलब है होना, पास में होना। आई एम हैविंग, शी इज हैविंग मैनी फैंस, बहुत सारे फैंस हैं उसके, ये नहीं कह सकते हो, तो ये हैविंग, ये वाला गलत हो गया। ऐसे सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हो, जैसे ही हैज मैनी फैंस, तो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाता है, ये मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। डोंट ट्रस्ट हिम, इसका भरोसा मत करो। शी इज अपीयरिंग, वो दिख रहा है, तो भाई ये ऐसे नहीं होगा, अभी हाल ही में थोड़ी दिख रहा है, दिख रहा है का मतलब है दिखता ही है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन है ये। तो ये ही अपीयर्स अ थीफ, ही अपीयर्स हो जाएगा, ही इज अपीयरिंग गलत हो जाएगा। तो इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से निकाल के किस में बना देते हो, प्रेजेंट इनडेफिनिट में बना देते हो, चीजें आसान हो जाती हैं। आर यू स्मेलिंग समथिंग फाउल, क्या तुम कुछ बदबूदार सूंघ रहे हो, नहीं भाई, आर यू स्मेलिंग ये गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, डू यू स्मेल, डू यू स्मेल। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, ये मतलब नहीं है इसका, ये बेसिकली एक फ्रेज है, एक इडियम है, और ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है आई एम मिसिंग यू। तो आज जरा ट्राई करके देखना भाई, अगर तुम किसी से कहते हो आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो उसका मतलब होता है आई एम मिसिंग यू। अगर वो तुमसे पलट के पूछ ले व्हाट आर यू थिंकिंग, तो समझ लो गंवार है, कर दो वहीं ब्रेकअप, कोई फायदा नहीं है ऐसी बेइज्जती सहने से, जहां जाओगे बेइज्जती करा देगी भाई। मैकडोनल्ड में जाके ये समझ लो छोले पूरी मांग लेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर क्या है कि तुम उसको बता दो आई एम थिंकिंग ऑफ यू मीन्स आई एम मिसिंग यू। ठीक है, ये मतलब होता है, फ्रेज है, इसका मतलब वो नहीं है कि तुम सोच रहे हो, सोचने से नहीं है, मिस करने से है। जैसे तुम कहो आई एम थिंकिंग ऑफ माई मदर, हाउ शी हैज रियली वर्कड हार्ड, तो यू आर मिसिंग योर मदर, ये वाली बात है। माई फादर इज वेरी डेयरिंग, क्या मतलब हुआ कि मेरे फादर जो है बहुत बहादुर है। अब यहाँ पे डेयरिंग से कंफ्यूज मत होना, ये डेयरिंग पापा की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। जैसे माई फादर इज डेयरिंग, जैसे माई मदर इज लविंग, जैसे माई सिस्टर इज केयरिंग, जैसे माई गर्लफ्रेंड इज बोरिंग। तो ये सारे के सारे बोरिंग, केयरिंग, लविंग, डेयरिंग, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, वर्ब नहीं है ये। इसका मतलब ये नहीं माई फादर इज डेयरिंग, मेरी फादर बहादुरी दिखा रहे हैं, ये मतलब नहीं है। डेयरिंग है, उनका नेचर डेयरिंग है, ये मतलब है इसका। अगला सेंटेंस, द जज इज हियरिंग द केस टुडे, तो इसका मतलब क्या है कि आज जज साहब जाएंगे, कान लगाएंगे, केस सुनेंगे, सुनाओ केस सुनाओ। यहाँ पे हियरिंग का मतलब सुनवाई है, सुनवाई। ठीक है, ये नहीं है कि जज साहब जाएंगे कान लगाएंगे। तो द जज इज हियरिंग द केस का मतलब है जजेस कंडक्टिंग अ ट्रायल, एक ट्रायल कंडक्ट करेंगे, सुनवाई होगी केस की। तो ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। तो गलत कौन से हुए, जो गलत, जो गलत, जो गलत, जो सही। ठीक है, शी इज सीइंग द मिनिस्टर टुनाइट, तो उसका मतलब ही नहीं आज मंत्री जी को देखी, मंत्री जी जाएंगे यूं देखेंगे, मंत्री जी को देख रही है। सीइंग का मतलब डेटिंग जैसा आता है या मीटिंग जैसा आता है, तो इसका मतलब क्या है, शी इज मीटिंग द मिनिस्टर, मीटिंग
या डेटिंग। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स में दिखाते हैं, आर यू सीइंग समवन दीस डेज, इज दिस सीइंग समवन। हाँ, तो ये क्या मतलब है, सीइंग का मतलब डेटिंग वाला आता है। तो यहाँ पे मीटिंग या फिर डेटिंग वाला सेंस है, और इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, आई एम लविंग इट, ये तो आपने मैकडोनल्ड्स में सुना होगा, बट जनरल सेंस में सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, एक रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड्स जिसकी टैगलाइन है आई एम लविंग इट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ये पहली बार देखा तो मुझे लगा रही है इन्होंने गलत अंग्रेजी को लिख दी। वो एक्चुअली गलत जनरल सेंस में है, जिस सेंस में वो कह रहे हैं उस सेंस में ठीक है। एक ऐड आता है मैकडोनल्ड्स का, काफी पहले आया करता है, उसमें दिखाते लड़का बर्गर खा रहा है, लड़की बर्गर खा रही है। तो क्या होता है, तूफान आ जाता है, भैंस उड़ जाती है। जिस कार में बैठ के वो बर्गर खा रही होती कार उड़ जाती है। ठीक है, लोग उड़ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, उसे मतलब नहीं है, वो बर्गर खा रही है। आई एम लविंग इट। वो ऐसे प्यार में पड़ गई है बर्गर के साथ, जैसे जब आदमी प्यार में होता है आसपास का दिखता ही नहीं है। कांड पे कांड, कांड पे कांड हो रहे होते हैं, करियर बर्बाद हो रहा होता है, जिंदगी नर्क हो रही होती है, उसे पता ही नहीं होता। ठीक है, हमें क्या परवाह, हम तो प्यार में है, वो वाली चीज कहते हैं आई एम लविंग इट। तो उस सेंस में सही हो जाएगा, जर्नल सेंस में ये गलत होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते किसी से, आप मम्मी से, पापा से, फ्रेंड से, किसी से आई एम लविंग यू, उसका मतलब हो जाएगा मैं अभी प्यार कर रहा हूँ तुमसे, अभी राइट नाउ मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद किसी और से कर लूंगा, ये प्यार खत्म हो जाएगा, ये वाला सेंस आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा जनरल सेंस में। तो बेहतर सेंटेंस इसके लिए क्या है, आई लव इट। मैकडोनल्ड्स वाले अगर यूज करते हैं तो उन्हें करने दो, तुम भी कर सकते हो। कैसे, मान लो तुमने मेरे से कहा सर आज आपको बहुत बढ़िया खाना खिलवाता हूँ, मम्मी के हाथ की बेजड़ की रोटी खिलवाता हूँ बहुत शानदार। मैंने कहा ठीक है बेटा ले आओ, तुम लेके आए, मैं खा रहा हूँ, तुमने पूछा सर कैसे, आई एम लविंग इट, बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, बहुत मजा आ रहा है, मैं इसके साथ ऐसे, मम्मी ने तुम्हारी ऐसी रोटी बनाई है कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ, आई एम लविंग इट। तो ये वाला सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेस्ट यूज होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यह है क्या है कि ये वाली वर्ब्स जब अपना लिटरल मीनिंग देंगी वैसे ही आएंगी तो ये गलत हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे लव गलत हुआ, जैसे यहाँ पे हैविंग गलत हुआ ना। लेकिन अगर ये कुछ और मीनिंग दे रही है, जैसे हैविंग का मतलब इंजॉइंग, एंजॉय तो इधर नहीं है ना, तो गेटिंग है तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया तो गलत नहीं। यहाँ पे हियरिंग, हियरिंग का मतलब कंडक्टिंग अ ट्रायल हो गया, ठीक है, तो कोई गलत नहीं। यहाँ पे थिंकिंग का मतलब मिसिंग से है तो कोई गलत नहीं है। तो जब इनका मीनिंग कुछ और आएगा, सेकेंडरी मीनिंग आएगा, तब ये ठीक हो गए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए, डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खा जाए तो पूछ लीजिए। चलो क्वेश्चन लगाओ बहुत तेज। तो भाई पहले क्वेश्चन पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस। यार डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या पता है, हाउ लॉन्ग, ये कब से अनीता रह रही है, हाउ लॉन्ग कब से अनीता काम कर रही है। अभी मतलब क्या है कि तुम्हें क्या पता है कि अनीता कब से काम कर रही है, कहाँ पे, एट द कॉलेज, कॉलेज में। कब, बिफोर शी मूव टू पोलाची, उसके पोलाची मूव होने से पहले वो कब से काम कर रही है। तो यार वो पोलाची मूव हो चुकी है, कहानी पास्ट में जा चुकी है। और अगर ये वाला सेंटेंस पास्ट में जा चुका है, अगर वो पोलाची मूव हो चुकी है, बिफोर शी मूव्ड टू पोलाची, पोलाची मूव हो गई थी, तो इसका मतलब ये वाला भी पास्ट में जाएगा। ये ठीक है। तुम अभी भी सवाल कर सकते हो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। सवाल आज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है सवाल, कि हाउ लॉन्ग अनीता हैड बीन वर्किंग, कि अनीता कितने टाइम से काम कर रही थी कॉलेज में, बिफोर शी मूव टू पोलाची, पोलाची जाने से पहले। तो आंसर हो जाएगा बी ना, पास्ट का पास्ट, ये पास्ट तो इसका पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा मजा, क्योंकि यहां आएगी पटकी। देखो, बोला था, समझो बात को। सिंस का मतलब क्या बताया था? फ्रॉम देन टिल नाउ, यही बताया था, तब से अब तक। तो सिंस का मतलब होता है तब से अब तक। सिंस शी फेल्ड इन द एग्जाम, जब से वो एग्जाम में फेल हुई है तब से अब तक। तो एक बात याद रखो, जब भी तुम सिंस लेते हो और सिंस के साथ लगाते हो पास्ट टाइम वर्ड या फिर पास्ट इवेंट, तो भाई ये बिल्कुल यूज हो सकता है किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। और क्यों यूज हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो हो गया है। क्या कह रहे हो? तब से अब तक। सिंस का मतलब क्या है? तब से, फ्रॉम देन टिल नाउ। क्या कह रहे हैं? सिंस शी फेल्ड इन द एग्जाम, जब से वो फेल हुई है एग्जाम में तब से अब तक क्या हुआ है? शी हैज स्टार्टेड स्टडिंग, उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। मोर सीरियसली देन एवर, इतना सीरियसली कभी नहीं पढ़ती थी जितना सीरियसली अब पढ़ना शुरू कर दिया है ना। एक ऐसा काम जो हो उस जिसका असर अभी भी है, हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, कोई भी गलती नहीं। समझ आ गया? एक सेंटेंस और देखो, जैसे ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग से इसने अब तक कुछ नहीं खाया है, तो मॉर्निंग भी पास्ट की बात है और फेल होना भी पास्ट की बात है, एक ही बात है। बस यहाँ पे सिंस शुरू में लगा दिया, वहां बाद में लगा दिया। ठीक है, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है सिंस मॉर्निंग। या फिर कह रहा है शी हैज विजिटेड 5 कंट्रीज, वो 5 कंट्रीज विजिट कर चुकी है। कब से? सिंस शी ज्वाइन दिस जॉब, जब से उसने जॉब ज्वाइन करी है तब से अब तक। कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है उसका असर अभी भी है। 5 कंट्रीज घूम चुकी है। कब से? जब से ज्वाइन करी है तब से अब तक। तो आंसर हो जाएगा डी, कोई एरर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया है तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। पोल वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी पोल वर्क ना करे अपने पास अपने आंसर खुद लिख लिया करो। तुम्हारी मर्जी है, क्विज फॉर्म में करो, कैसे भी करो, है ना, जैसे चाहे वैसे फॉलो करो, अप टू यू। एक लड़का लिख रहा है रिपीट रिपीट रिपीट। अरे कोई फायदा नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर दूंगा तो भी तुम तब भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद रहोगे। जो आदमी रिपीट लिख रहा है, रिपीट कह रहा है, रिपीट मतलब रिपीट कह रहा है वो रिपीट को भी, तो क्या रिपीट करूंगा भाई मैं तेरे लिए? अपने हिस्से की मेहनत कर ले भाई।
दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन ट्रेवलिंग। दिस टाइम कह रहा है, दिस टाइम, टाइम ऑलरेडी मेंशन है, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ वी विल बी ट्रेवलिंग होगा ना, वी विल बी ट्रेवलिंग टू कनाडा, हम कनाडा जा रहे होंगे इस समय, है ना, वी विल बी ट्रेवलिंग। तो आंसर हो जाएगा सी। ये नहीं कह रहा वी विल हैव बीन ट्रेवलिंग, ट्रेवल करते आ रहे होंगे, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। चैट बंद कर दे भाई, इससे पहले कि तुम पागल हो जाओ। The dacoits entered the train compartment to hide their identity. They had cover. देखो समझो क्या बात हो रही। डेकॉइट्स होते हैं डकैत, डकैत ने एंटर किया ट्रेन कंपार्टमेंट में, सही बात है, और टू हाइड देयर आइडेंटिटी, यहां देखो कॉमा लगा है, टू हाइड देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, दे कवर्ड देयर फेसेस। तो जब वो एंटर कर गए कंपार्टमेंट में, उसके बाद अगर वो अपना फेस कवर करेंगे तो सब तो पहले ही देख चुके हैं। नहीं समझे बात को? मान लो मैं डकैत हूं, मैं ट्रेन में घुसा, जब सबने मुझे देख लिया तो मैं ढाटा लगा रहा हूं, क्या फायदा फिर उस मास्क का, उस ढाटे का, फेस कवर करने का, डज नॉट मेक सेंस। तो दे हैड कवर्ड, हैड कवर्ड, आंसर हो जाएगा सी। वो कवर कर चुके थे अपने फेसेस विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। समझे? पास्ट ऑफ द पास्ट, क्वेश्चन किसका था ये? पास्ट ऑफ द पास्ट। तो ट्रेन में बाद में चढ़े भाई, पहले मुंह कवर किया था उन्होंने, इसलिए ये वाला सेंटेंस पास्ट ऑफ द पास्ट में जाएगा। He won't, she won't watch it again. She dashed this circus thrice. आसान था, आसान तो था। यहां पे वोंट का क्या मतलब है? वोंट का मतलब है विल नॉट। शी विल नॉट वॉच इट अगेन, वो दोबारा नहीं देखेगी, क्योंकि वो देख चुकी है। एक ऐसा काम जो हो चुका है, उसका असर उसके जीवन पर करीब 3 बार सर्कस देख चुकी मैं। वही एक हाथी है इसके अंदर बूढ़ा सा, वही बुढ़ा शेर लाए हैं, तो शी हैज ऑलरेडी सीन दिस सर्कस थ्राइस, वो 3 बार देख चुकी है, इसलिए दोबारा नहीं देखेगी। एक ऐसा काम जो हो चुका है ना, वो अब कह रहा है शी वोंट नहीं देखेगी, वो देख चुकी थी, देख चुकी थी तो बोलोगे नहीं, तो और सीज वैसे भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, डाउट आता रहे पूछते रहिए। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा तभी तो सीखोगे, बन जाएगा तो बस काम खत्म। पहले हॉबी की स्पेलिंग सही लिखो युवराज, पहले हॉबी की स्पेलिंग सीखो, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद है भाई। तुम लोग गेमिंग वेमिंग तो सोचो भी मत, अभी तुम पहले रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान दो। कोई रिपीट लिख रहा है, किसी को हॉबी की स्पेलिंग नहीं आती है, भाई ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें तो देखो, अगर मैं तुम्हारा बड़ा भाई होता या मेरा तुम्हारे पे कोई हक होता और तुम मेरे सामने ऐसी हरकतें करते, मैं सही बता रहा हूँ कमरे में बंद कर देता। मैं कहता पहले तू रीडिंग और राइटिंग अच्छी कर अपनी, उसके बाद तो कमरे में से निकलेगा। भाई इतना तो आना चाहिए ना कि सरवाइव कर जाओ दुनिया में, है ना। नहीं तो वही हो जाएगा जो मूवी आई थी, वो एलएलबी बना था जुगाड़ से, तो जज भी कह रहा था कि भाई प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख के लेके आए हो, है ना। ऐसा मजाक थोड़ी बनने दूंगा देता मैं अपने भाई का जिंदगी में। तेरे सारे खर्चे बंद कर देता, तेरा निकलना बंद, आना बंद, कहीं जाना बंद। पहले भाई तू रीडिंग सही कर अपनी, राइटिंग सही कर ना, ये वाली दिक्कत है। पर ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे यहाँ नहीं हो, मुझसे दूर ही सही हो। अब देखो यू आएगा तो हैज तो आएगा नहीं, है ना। सपोर्टेड है तो डिड नहीं आएगा, डिड टू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, दो तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। अब ही वुड हैव लॉस्ट हर जॉब, तो ये हो जाएगा हैड यू नॉट सपोर्टेड हर, क्योंकि ये आगे की बात जो है ना पास्ट की है, क्योंकि ये बात पास्ट की है तो आपको सेंटेंस में हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं होगा हैव। अगर तुम कहोगे हैव यू नॉट, अगर अगर तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया है, ये वाला सेंटेंस आएगा। अगर तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया है, अगर हैव से बनाओगे, ये नहीं कहना चाह रहा है। हैड यू नॉट सपोर्टेड हर, अगर तुमने उसे सपोर्ट नहीं किया होता, शी वुड हैव लॉस्ट हर जॉब, तो उसने अपनी जॉब खो दी होती। तो भैया ये पास्ट का पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट होगा। क्लियर है बात, आंसर इज डी। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखो, देखो बच्चा, मेरे पास एक तरीका और है। अभी तुम आगे देखोगे, मुझे पता होता है कौन से क्वेश्चन तुम कैसे ही कर सकते हो। मैं जानबूझ के क्वेश्चंस को टफ रखता हूं ताकि तुम्हारे वो गलत हो और उनसे तुम सीखो। मैं चाहूं तो इन क्वेश्चंस को बहुत आसान बना के ला सकता हूँ, पर यार वो एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे नहीं, तो फिर क्या फायदा होगा। एग्जाम में ये लेवल आता है ना, तो तुम्हें अपने हिस्से का दम लगाना होगा। चलो दिमाग लगाओ, अपने हिस्से का दम लगाओ, क्वेश्चन बनेगा। ये तो कर दो, पेस्ट का क्वेश्चन था ये। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, हैव के साथ आईएनजी का भी आ सकता है, नहीं आ सकता। 8 यूनिवर्सल रूल से पहला एलिमिनेशन। दूसरा, वाई आर यू विशिंग, यह भी बताया पेस्ट में। विश वर्ब ऑफ इमोशंस है ना, पेस्ट में आता है, ये यूज नहीं हो सकता, तो दो नो इम्प्रूवमेंट गया। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन बचे। वाई डू यू हैव विश्ड का मतलब है क्यों तुम विश कर चुके होगे, या वाई क्यों तुम विश कर चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, क्यों तुम विश कर चुके हो, ये नहीं कह रहा है ना। और मैंने वैसे ही बताया था कि जब पेस्ट में से कन्वर्ट करते हैं तो जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसे इनडेफिनेट में बना देते हैं, और इसलिए आंसर हुआ सी, यही तो पढ़ाया था। तो वाई डू यू विश, तुम क्यों ऐसा कुछ चाहते हो जिससे खून खराबा हो, सी इज द करेक्ट आंसर।
माई मदर इज केयरिंग, मेरी माँ जो है वो बहुत ही केयरिंग है। तो केयरिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव होता है। तो ये कोई गलती नहीं है। एज शी इज टेकिंग केयर, तो क्या अभी टेक केयर कर रही है वो? इसका मतलब है वो अभी हाथों हाथ, शी इज राइट नाउ टेकिंग केयर। राइट नाउ की बात ही नहीं हो रही है, तुम्हें कहना पड़ेगा शी टेक्स केयर। तो आंसर हो जाएगा बी, शी टेक्स केयर। आंसर इज बी। They have been seeing the northern lights in Norway several times. They have been seeing का मतलब है कल भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं। They have been seeing the northern light. ना, they have seen, उन्होंने देखी हैं। They have seen northern lights in Norway several times, बहुत बार देखी हैं। और each experience was magical. तो आंसर इज ए। He is reading all of Shakespeare plays, even the lesser known one. तो he is reading नहीं होगा, he has read। क्योंकि he is reading का मतलब होगा कि वो अभी पढ़ रहा है। भाई साहब अभी थोड़ी पढ़ रहा है, शेक्सपियर के सारे एक साथ कैसे पढ़ लेगा? वो भी जिनको कम जाना गया है, लेसर नोन। वो कह रहा है ही हैज रेड, वो पढ़ चुका है। ही इज रीडिंग नहीं, ही हैज रेड ऑल दी शेक्सपियर प्लेस, शेक्सपियर के सारे प्ले, वो वाले भी जो लोगों ने कम जाने हैं। अब ये थोड़ा सा रीडिंग बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नोन हर, मैं उसे जानता हूं, फॉर वी वर इन किंडर गार्डन। फॉर का कोई मतलब ही नहीं है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन यही सही करना है, फॉर की जगह सिंस आएगा। सिंस क्या बताता है, फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक। ठीक है, तो आई हैव नोन हर, मैं उसे जानता हूं कब से, तब से अब तक जानता हूं। कब से? जब से वो किंडर गार्डन में थी, मतलब केजी में थी या था। ठीक है, जब से हम किंडर गार्डन में थे, मैं भी था और वो भी थी। तो आंसर हो जाएगा ए, किंडर गार्डन में थे। एंड अ फ्रेंडशिप हैज ओनली ग्रोन स्ट्रॉन्गर, और इतने सालों में हमारी फ्रेंडशिप और तगड़ी ही हुई है। ए इज द करेक्ट आंसर।
बिफोर ही रिसीव्ड द अवार्ड, इससे पहले कि वो अवार्ड जीतता, ही हैज वर्कड टायरसली, जीतता भैया ये पास में तो ये भी पास में जाएगा, वो टायरलेसली वर्कड कर चुका था, बहुत आसान है। बिफोर ही रिसीव्ड द अवार्ड, इससे पहले कि वो अवार्ड जीतता, ही हैड वर्कड टायरलेसली इन द शैडोज फॉर मैनी ईयर्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई सिनोनिम लगा दो जरा। तो देखो बीट का मतलब तो आप जानते ही हो, बीट का मतलब डिफीट से होता है, एक मतलब इसका डिफीट भी होता है ना। बीट का मतलब थ्रैश, पीटना भी होता है, साउंड भी होता है, बीटिंग ऑफ ड्रम, सारे मतलब होते हैं बीट के। और ये बैट क्या होता है, कहते हैं ना बैट लगा ले बैट लगा ले, तो बैट का मतलब क्या होता है, शर्त समझ लीजिए। कोई लॉटरी, हाँ, या कोई डिबेट ऑन मनी, पैसे की शर्त हो जाए कोई, ऐसे ही। तो ये वाला बेट होता है लालच, टेम्पटेशन, लियोर। तो बी ए टी, बेट ही आंसर होगा। बेट का मतलब बेसिकली एंग्री मूड, या आदमी परेशान है, गुस्से में है, तो ये सारे के सारे बेट में आते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई ये वाला। ये जो डिफीट, थ्रैश और साउंड मैंने लिखा था, वो तीन अलग अलग मीनिंग है, वो सिनोनिम नहीं है, तीन अलग अलग मीनिंग होते हैं इस वर्ड के। कह रहा है फिक्स्ड। तो देखो एक तो होता है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है NERY, राइटिंग मटेरियल, पेन पेंसिल, ये सब ये स्टेशनरी होता है, कुछ ऐसा जो कि फिक्स्ड है। स्टेशन आपको पता है, और स्टेटस क्यू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये एक फॉरेन वर्ड है स्टेटस क्यू। ठीक है, तो स्टेटस क्यू का मतलब होता है क्या, कि अभी के हालात क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। आई वॉन्ट टू नो द स्टेटस क्यू, फॉरेन वर्ड है।
तो नैक का मतलब क्या होता है? गिफ्ट, टैलेंट, फ्लेयर किसी चीज के लिए, या फैकल्टी। फैकल्टी कहते हैं ना, फैकल्टी का मतलब है जहां अपना दिमाग, जैसे हम कहते हैं आई कैन नॉट, माई फैकल्टी ऑफ रीजनिंग डज नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव ना। जैसे फैकल्टी का मतलब होता है जो चीज सोच सकती है, वो फैकल्टी होती है। जैसे हम कहें कि जैसे कोई तुमसे कहे भाई देखो हर तरफ ना भगवान है, भगवान तुम्हें देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता है, ठीक है, पर तो तुम कहोगे हैं ऐसा कैसे, दुनिया में इतने क्राइम हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, जाने जा रही हैं लोगों की, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, भगवान देख रहा है, मजे ले रहा है क्या? ठीक है, माई फैकल्टी ऑफ रीजनिंग कैन नॉट अलाउ मी टू बिलीव इन दिस। तो फैकल्टी ऑफ रीजनिंग का मतलब है लॉजिक ना, तो लॉजिक भी कह सकते हो, नाक भी होता है। फैकल्टी का मतलब होता है जो तुम नेचुरली सोच पाते हो, फैकल्टी इज इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट। तो पिल्फरर का मतलब होता है चोर, पिल्फर होता है, पिल्फर, स्टील, लूट, है ना, सबका मतलब होता है चुराना। इनएफिशिएंसी, इनकैपेबिलिटी होती है। और स्क्रीमेज का मतलब होता है झड़प, फाइट, ब्रॉल, रकस। झड़प हो गई, झड़प, स्क्रीमेज, छोटी मोटी, है ना, छोटी मोटी मीठी नोक झोंक भी को भी कह सकते हैं, या हल्की फुल्की धक्कम धक्का की को भी कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा फैकल्टीज का। चलो तो पहले आप करेंगे डीपीपी का सोल्यूशन और फिर देखेंगे। तो शी इज वर्किंग हेयर, अब यहां पर टाइम दे रखा है तो हैज बीन हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो ये वाले तो बिल्कुल भमोड़ देने थे क्वेश्चंस, तो में बी आंसर हो जाएगा। जस्ट वन सेकेंड। शी हैज बीन सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब, सिंस नहीं होगा, फॉर क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। आंसर हो जाएगा सी। वी हैव डिनर एट द मोमेंट, कैन आई कॉल यू लेटर? वी हैव डिनर, वी हैव थोड़ी बोलोगे, वी आर हैविंग। एट द मोमेंट कह रहा है ना, राइट नाउ, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। और हैविंग ठीक है, क्योंकि हैविंग का मतलब ईटिंग है, यहाँ पे टेस्ट नहीं आएगा। शी विल राइट हर एग्जामिनेशन दिस टाइम, शी विल राइट थोड़ी होगा, टुमारो कह रहा है इस समय, तो शी विल बी राइटिंग, वो लिख रहा होगा, शी विल बी राइटिंग, वो लिख रही होगी ना इस समय। शी टॉक्स टू हर फ्रेंड राइट नाउ अबाउट द अपकमिंग टेस्ट, शी टॉक्स, राइट नाउ कह रहा है तो शी इज टॉकिंग, राइट नाउ इसमें ऑलरेडी हिडन होता है, शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड राइट नाउ। He stays at a guest house until our flat is ready to move in. He stays जब तक फ्लैट रेडी होगा मूव इन करने के लिए। We are staying. We are staying at a guest house. हम एक गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं जब तक हमारा फ्लैट रेडी हो रहा है और मूव इन करने के लिए तैयार हो रहा है। She studied for her exams when the light suddenly went out. She studied का मतलब उसने पढ़ा, तभी पढ़ा जब लाइट गई। ये क्या बात हुई? She was studying. वो पढ़ रही थी, कब पढ़ रही थी? जब लाइट गई। तो ए इज द करेक्ट आंसर। डोंट डिस्टर्ब देम एज दे डू, एज दे आर डूइंग, क्योंकि कह रहा है अभी डिस्टर्ब मत करो ना उसे। एज दे आर डूइंग क्योंकि वो कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम। वी आर मीटिंग द डायरेक्टर एट 10 AM टुमारो, सो डोंट बी लेट, ये बिल्कुल सही है। वी आर मीटिंग का मतलब है हम मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं ना। और भी कुछ सेंटेंसेस में देखिए, जैसे गेस्ट्स आर कमिंग सून, जल्दी आ रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ आपको लगा मिले वो फ्यूचर का टाइम, तो भाई ये बताता है नियर फ्यूचर। जैसे आई एम लिविंग
द कंट्री टुमारो, कल मैं देश छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, देखो आईएनजी आईएनजी, गेस्ट आर कमिंग सून ना, आईएनजी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आंसर हो जाएगा सी। शी इज लर्निंग फ्रेंच फॉर द पास्ट 3 months, शी इज लर्निंग फ्रेंच नहीं होगा, टाइम दे रखा है तो शी हैज बीन लर्निंग, शी हैज बीन लर्निंग, ए इज द करेक्ट आंसर। वंस अपॉन अ टाइम, पास्ट हो गया, ब्यूटीफुल प्रिंसेस फेल इन लव, क्योंकि पास्ट हो गया, वंस अपॉन अ टाइम आ गया, एक समय की बात है। वी आर येट लिविंग, येट यूज होता है, येट का मतलब होता है अब तक, है ना, तो अब तक नहीं बोलोगे, है ना, वी आर स्टिल, अभी भी स्टिल, ये डिफरेंस होता है। येट यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट टाइम वर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, और स्टिल बताता है कंटिन्यूएशन, तो हम अभी भी रह रहे हैं, येट का मतलब अभी भी नहीं होता, अब तक होता है, अब तक जैसा सेंस देता है। शी डैश इन लंडन सिंस 2010, तो टाइम मेंशन है, तो शी हैज बीन लिविंग। वी डैश फॉर 3 hours बिफोर द मूवी स्टार्टेड, तो वी हैव वेटेड, हमने इंतजार किया है ना, ये भी कह सकते हैं। बिफोर द मूवी स्टार्टेड, अच्छा ये पास्ट में दे रखा है, अब क्योंकि पास्ट में दे रखा है तो ये नहीं होगा, वी हैड बीन वेटिंग, हम वेट कर रहे थे, कब से, 3 घंटे से, मूवी स्टार्ट होने से पहले हम 3 घंटे से वेट कर रहे थे। बाय नेक्स्ट ईयर, अब ये क्या बात हुई भाई, ये कह रहे हैं बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश एज अ टीचर फॉर 10 years, ही विल हैव बीन वर्किंग, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कह रहा है, ही विल हैव बीन वर्किंग, काम कर रहा होगा। अपोजिट इन मीनिंग बताना है, उल्टा बताना है, तो भाई एक्वानिमिटी का मतलब होता है पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, ये हुआ इसका सिनोनिम, तो इसका उल्टा क्या होगा, एजिटेशन, इरिटेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विहीमेंट का मतलब होता है फर्वेंट, ये इसका सिनोनिम हो गया, है ना, आर्डेंट, होपफुल, ये भी इसका सिनोनिम जैसा हुआ, मतलब जिसके अंदर बहुत एनर्जी हो। विहीमेंट का मतलब होता है बरसर्क, जिसके अंदर बड़ी एनर्जी हो, बिदका हुआ सा, तो सबड्यूड इज द करेक्ट आंसर, ठंडा हो चुका है। ठीक है, सबड्यू है, हारा हुआ, लुलियाया हुआ, सबड्यूड। निफारियस होता है बैड, फ्लेजिटियस, ये इसका सिनोनिम हो गया, तो एक्सिक्रेबल, ये भी सिनोनिम है, बुरा, एडमायरेबल, जिससे प्यार हो जाए, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे सिनोनिम दे रखे हो इसके। निफारियस, कमीना होता है निफारियस। इंडिजेंट होता है गरीब, पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनियस, ये इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, प्रिटेंशियस जो बहाने बनाता है, एफ्लुएंट होता है रिच, और यही इसका आंसर हुआ, सी। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है ऑब्स्टिपैरस, नॉइजी, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। हमें चाहिए उल्टा, तो अभी बताया था पीछे, ट्रैंकुल मतलब पीस, डेसोलेट के अलोन होता है, और कैप्रिशियस होता है चीयरफुल। तो आज हमने टेंसेस आपके सारे पढ़ लिए, ऑल टेंसेस हमने आज खत्म कर लिए ना, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हमने करे। आपसे इंतजा है कि डीपीपी लगाएंगे, डीपीपी से काम नहीं चलेगा, ये चैप्टर ऐसा है जिसको थोड़ी, शुरू के चैप्टर्स है ना उनको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो मेरी आपसे इंतजा है कि प्लीज विक्रांत और शक्ति बैच से जरूर 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 इसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, तो डीपीपी में विक्रांत और शक्ति बैच से आप ये लगाते रहिए, साथ ही साथ रीडिंग करते रहिए, शेड्यूल फॉलो करते रहिए, कामयाबी चूम लेगी आपके कदम। तो ये थी हमारी आज की क्लास, किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द या खाज है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। क्या आज, क्या
आप क्या आज रात बाहर करवाओगे? क्या बाहर करवाओगे बे? सर आप वो डेली वोकेबलरी कराते हो, उसी से काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा काम, वो काफ़ी है तुम्हें बाहर निकालने के लिए एनडीए से, काफ़ी है। सर नेफेरियस का मीनिंग क्या होता है? नेफेरियस का मतलब कमीना होता है, इमोरल। इमोरल। व्हाट्स योर रिपोर्ट रिगार्ड लैंग्वेज इशू इन इंडिया? क्या करोगे मेरी ओपिनियन जान के? पढ़ लो, अपनी खुद की ओपिनियन बना लोगे जाके। पहली पहली क्लास देखो, उसमें बताया है। वन सेंटेंस विद येट। शी हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट। उसने मेरा पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। शी हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट। कहाँ पे तुम्हारे विल भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नया नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया है? सब बेकार कर दिया तुमने। तो भोले क्यों हो? भोले हो या गधे हो? ये सब लोना होता है। लोना, पता नहीं। नहीं टुमारो है तो विल भी नहीं होना चाहिए। कहाँ लिखा है टुमारो? कहाँ है टुमारो? इसमें तो टुमारो है ही नहीं, सवाल ही गलत है। Oh, not a doubt. Also don't mind, but choose your examples carefully. Oh my goodness, कोई ज्ञान भी देने आया है? अबे तभी तो बर्बाद हो तुम। देखो ये ऐसे लोग हैं, जब कोहली किसी बॉल पे बीट हो जाता है तो उनको लगता है अबे यार पैर निकाल के खेलता ना, एल्बो स्ट्रेट नहीं थी इसकी, ये था। अगर इनको एक बॉल खेलने को मिल जाए ना, किसी भी उस बॉलर की जिनको कोहली खेलता है, तो भाई बिखर जाएंगे, बिखर एक ही बॉल में। लेकिन ज्ञानी ने सबको पेलना है, ये बड़ी परेशानी है इनकी। पता नहीं यार, माँ बाप भी परेशान होते होंगे भाई, तुम्हें झेलते कैसे होंगे सुबह शाम। ऐसे बच्चों के लिए ना वो एक कट्टा होता है, कट्टा जानते हो, बोरा बोरा, को भिगो के रखो। जहां ये कुछ बोले, यही भीगा कट्टा है, इसके पार्ट मार देना चाहिए, ये तब सुधरेंगे। हाउ टू बिकम मिलियनर बन जाएगा, आज से भीख मांगना शुरू कर, रोज मांग। ठीक है। आपका आजकल तो जैसे मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चला जा, जहां जहां जो जो भगवान का दिन होता है उस दिन जो साईं मंदिर है या फिर इस्कॉन टेम्पल है, उसमें जाके बैठ, जबरदस्त भीख मांग, मिलियनर बन जाएगा तू। फौजी वौजी मिलियनर थोड़ी होता है। इस वाली क्लास में गलत आ गया तू। मिलियनर कैसे बनेंगे ये जानना है। नैक का मतलब आदत नहीं होता है, लाइकिंग कई सारे मीनिंग होते हैं, नैक का एक स्पेसिफिक मीनिंग। के नोट्स कैसे मिलेंगे? सर एंगर, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस मीनिंग एंड मेकिंग। तो भाई रीडिंग तभी तो बताई है, सब बताया ये सब। चलो थैंक यू सो मच। डाउट तुम्हारे जब भी देखता हूँ ना, एक अफसोस ही रहता है मन में कि क्यों देखे यार। तुम्हारे क्लास की जब भी डाउट देख लो, डाउट वो होते ही नहीं है। शायद अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि डाउट होता क्या है। पर आज के बाद हम तुम्हारे क्लास में अब डाउट नहीं खोलेंगे। और अब ये मत सोचना कि यार एक बच्चे की वजह से, एक बच्चे की वजह से तुम्हारे क्लास में सारे बच्चों ने बेकार डाउट लिखे। किसी ने वो डाउट पूछा ही नहीं है जो डाउट होना चाहिए था। तो आज के बाद तुम्हारे क्लास में अब डाउट नहीं खुलेगा। तुम पूछ रहे हो मिलियनर कैसे बनना है, तुम पूछ रहे हो रीडिंग के लिए किताब बताओ, भाई ये सब तो पहली क्लास की बात है ना। ठीक है चलो। चलो भाई, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।